स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सतवीर सिंह और स्वागत है आप सभी का कॉमर्स डाइजेस्ट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स में नेक्स्ट पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंशों का पब्लिक हम सब्सक्रिप्शन करेंगे, जो शेयर्स हैं उनका सार्वजनिक निर्गमन। तो उसके लिए हम ये मेथड अपनाते हैं। सबसे पहले टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी जब अंश जारी करती है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, जो इसको हिंदी में प्रविवरण बोलते हैं। क्योंकि कंपनी जनता से पैसा इकट्ठा तभी कर सकती है जब वो अपने बारे में कुछ बताती है। पब्लिक को अंश खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए दिए गए निमंत्रण पत्र को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। और ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, जो सब्सक्राइब्ड और इश्यूड कैपिटल है, वो सब बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती हैं। और ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसी को बेस मान करके इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद जो एप्लीकेंट्स हैं वो एप्लीकेशन मनी प्रोस्पेक्टस के साथ बैंक के थ्रू भेजना शुरू कर देते हैं। और इस प्रोस्पेक्टस में ही जहां एप्लीकेशन मनी भेजी जाती है, उस शेड्यूल्ड बैंक का हम नाम दे देते हैं, अकाउंट नंबर दे देते हैं, जिस अकाउंट नंबर के तहत ये अपनी एप्लीकेशन मनी भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है कि एप्लीकेशन जो मनी है इतना अमाउंट भेजना है, लेकिन जो इश्यूड प्राइस है उसका 25% से कम एप्लीकेशन मनी नहीं मंगाई जाती है। नेक्स्ट है टू मेक अलॉटमेंट। अब ये एप्लीकेशन मनी प्राप्त करने के बाद जब प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की ड्यू डेट दी हुई होती है, लास्ट डेट दी हुई होती है, लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन मनी का सारा पैसा जो बैंक है वो कंपनी के पास भेज देता है और कंपनी तब तक शेयर अलॉट नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उसको न मिल जाए। तो यहाँ पर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो न्यूनतम अभिदान की जो राशि है, एक जो नई कंपनी है जो पहली बार अपने शेयर इश्यू कर रही है, उसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट वो अमाउंट होगा जो निम्न कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा। तो उसमें सबसे पहले आता है कि जो संपत्ति क्रय की गई है उसका मूल्य चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। वो पर्याप्त मात्रा में उतना अमाउंट कंपनी के पास होना चाहिए। दूसरा कि जो शेयर हैं उनको इश्यू करने के लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं या जो अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह है, दलाली है, उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त रुपया आना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी जो सब्सक्रिप्शन है उससे इकट्ठी हो जानी चाहिए। और जो व्यवसायिक क्रियाओं का जो संचालन करना है उसके लिए या अन्य किसी खर्चे के लिए कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन में पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए। एक और बात, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल निर्गमन का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन के रूप में निर्धारित कर दिया गया है। और कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 39 सब सेक्शन 3 के अनुसार कोई भी जो कंपनी है वो 30 दिन के अंदर इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि उसके पास आ जानी चाहिए। यदि ऐसा मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि इकट्ठा करने में कोई कंपनी फेल रहती है तो 30 दिन के बाद आने वाले 15 दिन में कंपनी के जो संचालक हैं उनके द्वारा जो एप्लीकेंट्स ने जो मनी भेजी है, एप्लीकेंट्स ने जो पैसा भेजा है, उस पैसे को वापस किया जाना जरूरी है। यदि कंपनी इस राशि को चुकाने में असमर्थ रहती है, मीन्स 15 दिन के बाद
भी यदि वो पैसा वापस नहीं किया गया है तो उस केस में जो कंपनी है वो 15% इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को वापस लौटाने के लिए बाध्य होगी। और इसके लिए जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो पर्सनली तौर पर जिम्मेवार होंगे और सामूहिक तौर पर भी उनकी जिम्मेवारी होगी। और यदि आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए यदि पैसा आ जाता है, आवश्यकता से अधिक यदि एप्लीकेशन आ जाती हैं जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, तो उस केस में हम प्रोरेटा बेस पर अंशों को इश्यू कर सकते हैं। उस केस में कुछ ऐसे अलॉटी होंगे जिनको हमने फुल्ली अलॉट कर दिए होंगे शेयर, कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया होगा। जिन अंशों के अंशधारियों को कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया है, उन लोगों को, उन एप्लीकेंट्स को उनका जो मनी है, उनका जो पैसा है वापस कर दिया जाएगा एक खेत पत्र के साथ। अब अलॉटमेंट करने के बाद जब हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं, उसके बाद हम कॉल मनी इनवाइट करते हैं। यहाँ पर जो कंपनी है वो सारी की सारी जो अंश की राशि है, अंश का जो शेयर का जो अमाउंट है, वो एक साथ भी मंगा सकती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय भी मंगा सकती है, लेकिन वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थ्रू भी मंगवा सकती है। और यदि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद भी यदि अमाउंट बचता है तो उसके लिए फिर वो किस्तों में पैसा मंगवा सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे, टू मेक कॉल्स। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और जो कॉल्स मनी है, इनको जो मंगाने का जो सारा प्रोसेस है वो 1 वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कॉल्स के रूप में पैसा मंगा सकती है, और वो जो फर्स्ट कॉल, सेकंड या थर्ड कॉल, इनके रूप में पैसा मंगा सकती है। कॉल मनी इनवाइट करते समय जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ध्यान रखना चाहिए, उनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पालन करना चाहिए। और अंतर्नियमों के अभाव में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की एब्सेंस में, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 1 टेबल F में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो रूल दिए हुए हैं, फिर उनको फॉलो किया जाता है। और ये रूल कुछ इस प्रकार से हैं कि आवेदन पर अथवा अलॉटमेंट में या जो कॉल्स का जो अमाउंट है वो किसी भी समय टोटल इश्यू का, टोटल निर्गमन का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, अंशों पर आवंटन की सभी राशियां, सारा जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के 12 महीने के, अलॉटमेंट की तिथि के 12 महीने के अंदर मंगा लेना चाहिए। विद इन ईयर वो पैसा मंगवा लेना चाहिए। हाँ, जो 500 करोड़ या उससे अधिक की जो कंपनियां हैं, 500 करोड़ रुपया उससे अधिक की, उन पर ये नियम लागू नहीं होता। तीसरा, प्रत्येक याचना के मध्य कम से कम 1 महीने का डिफरेंस, 1 महीने का अंतर जरूर होना चाहिए। चौथा, अंशधारी को याचना की राशि चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन का समय अवश्य दिया जाना चाहिए। पांचवा, एक ही वर्ग के सभी अंशों पर समान याचना की राशि मंगवानी चाहिए, समान समय में मंगवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में फर्स्ट हम प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं। प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। उस एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव होती है उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन अवश्य होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि यदि मिल जाती है तो उसके बाद हम फिर शेयर अलॉट कर देते हैं, और शेयर अलॉट करने के बाद हम कॉल्स इनवाइट करते हैं।
जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी कॉल्स हैं उस हिसाब से हम पैसा मंगवाते हैं।